हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आए सब ठीक होंगे। तो आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरा चैनल है बिजनेस से रिलेटेड नए नए वीडियोस आइडिया लेके आता है। तो चलिए, ये भी एक नया बिजनेस आइडिया होगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो 12 महीना चले दोस्तों, तो ऐसा बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ, जिसमें हर उम्र के वर्ग के लोग इसको कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी कर सकता है दोस्तों, जिससे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जीन्स, टी शर्ट और फॉर्मल पैंट कपड़ों का बिजनेस कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकता है, कैसे कर सकता है, सारे आइडियाज़ मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। जीन्स, कॉलेज, ट्रैवल, डेली वेयर, टी शर्ट सबसे ज़्यादा बिकने वाला कपड़ा, शर्ट्स ऑफिस और फंक्शंस के लिए, फॉर्मल पैंट नौकरी पेशा की ज़रूरतों के लिए। यानी एक ही दुकान में हर इन तीनों कस्टमर की जो ज़रूरत पूरा हो जाता है। तो इससे बेस्ट बिजनेस आइडिया क्या हो सकता है दोस्तों? और ये सालों भर चलने वाला है। आपने भी देखा होगा, आपने भी इसे रियलाइज़ किया होगा। अगर आपके कपड़े थोड़े से पुराने हो जाते हैं या थोड़े से आपको ये लगता है तो चलो शॉपिंग करके आते हैं, नया जीन्स खरीद लेते हैं, टी शर्ट खरीद लेते हैं, फॉर्मल पैंट्स खरीद लेते हैं, शर्ट्स खरीद लेते हैं। यह बिजनेस क्यों ज़्यादा चलता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। भारत में युवा और नौकरी पेशा आबादी बहुत ज़्यादा है। कपड़े रिपीट खरीदते रहते हैं, तो खुद के शौक के लिए कपड़े पर रिपीटेशन करते रहते हैं। खुशी भी मिलती है, नए नए कपड़े पहनने से थोड़ा सा हैप्पीनेस फील होता है, माइंड चेंज होता है, अंदर से गुड फील आती है एंड आप एक हैप्पी लाइफ का आनंद लेते हो। लोकल ब्रांड भी अच्छी बिक्री देते हैं, लोकल ब्रांड से भी शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड ही का बिजनेस स्टार्ट करें, लोकल ब्रांड भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोगों को सस्ते में चाहिए होता है कपड़े, तो वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। फैशन बदलता रहता है लेकिन ज़रूरतें नहीं बदलती दोस्तों, याद रखिएगा। बिजनेस का मूल मंत्र है, फैशन बदलता रहेगा, ज़रूरतें नहीं बदलती है। बिजनेस ये शुरू करने के 3 तरीके हैं। जब भी आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इसको आप 3 तरीकों से शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका, नोट करते जाइए दोस्तों। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो उसको लेकर के नोट भी कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो आप ये सब आइडिया लेकर के, छोटे छोटे आइडिया लेकर के आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप सक्सेस हो गए तो आप फिर हमें बोलेंगे कि हाँ, किसी बंदे ने मेहनत करी थी, उसका सफल हुआ। छोटी शॉप या मार्केट में स्टॉल खोल करके, पहला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटी शॉप या मार्केट में स्टॉल खोल करके 40 से 60 पीस मिक्स स्टॉक से शुरुआत कर सकते हैं। कम पूंजी वालों के लिए इतना है दोस्तों कि अगर वो कम पैसे हैं, उनके पास पैसा कम है, नहीं है, तो वो 40 से 60 पीस का स्टॉक लेके आकर के, आपके पास घर है तो घर से शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा मोटा दुकान लेकर के भी शुरू करते हैं। ये आपके बजट पे डिपेंड करेगा, आपके जेब में कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। पैसे ज़्यादा हैं तो आप मार्केट में भी ले सकते हैं, मार्केट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे कम है तो आप घर से स्टार्ट करें, रेंट देने की झंझट नहीं है, रेंट का पैसा आपको बचेगा, सेव होगा सर। तो इसलिए आप ये 2 आइडिया जो है, पहला आइडिया मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा आइडिया है। एक तो आपको पहले बता दिया, दूसरा आइडिया है घर से प्लस ऑनलाइन शुरू करके। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर अपना आईडी बनाएं अपने दुकान के नाम से, जो भी आपने दुकान का नाम सोचा है, एंड व्हाट्सएप से ऑर्डर ले। व्हाट्सएप पे लोगों को ऐड करें, उससे ऑर्डर ले, स्टेटस डालें। आप नया माल ला रहे हैं, उसका वीडियो बना करके स्टेटस में लगा दें। सुबह उठते ही लोग ब्रश करें या ना करें, लेकिन अपना व्हाट्सएप पर स्टेटस, इंस्टाग्राम पे लोग जाते हैं, देखते हैं। सोशल मीडिया का ये क्रेज हो गया है यंग जनरेशन, यंगस्टर में दोस्तों। डिलीवरी कुरियर से, कुरियर करके भी आप इस बिजनेस को चला सकते हैं अच्छा खासा। दूसरा तरीका आपको बता दिया। तीसरा तरीका, रीसेल मॉडल। रीसेलिंग मॉडल ये है दोस्तों, बिना स्टॉक, आपको माल नहीं स्टॉक करना है, आपको खरीद के रखना नहीं है। सप्लायर से डायरेक्ट कस्टमर तक माल आप एक जगह से खरीदे और डायरेक्ट कस्टमर को दिए। जैसे इसका मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे मुझे
मेरे घर में किसी की शादी है, अब मुझे 100 साड़ियाँ चाहिए, 50 साड़ियाँ चाहिए, गेस्ट लोगों को देना है, गिफ्ट करना है। तो मुझे पता चला कि हाँ, एक बंदा है जो होलसेल रेट में साड़ियाँ दिलाता है, उससे हम कांटेक्ट करेंगे। मुझे 100 साड़ी चाहिए, जो भी डेट है, या आज चाहिए, कल चाहिए। और वो बंदा क्या करेगा, डायरेक्ट होलसेलर से कंसल्ट करेगा, अब वहाँ से 100 साड़ी का पैसे देके माल ले आएगा, डायरेक्ट कस्टमर को प्रॉफिट लेकर के बेच देगा। ये बीच में जो है दुकान का वो गैप हो गया दोस्तों, दुकान का झंझट ही खत्म हो गया, गैप हो गया वो चीज़। तो 3 तरीके से आप ये बिजनेस मॉडल पे आप काम कर सकते हैं, और ये बहुत ही चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। आपने देखा होगा अपने आसपास के शहरों में, छोटे मोटे गांव में, जहां भी मार्केट है, लोकल मार्केट है, नॉर्मल जो भी ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बिजनेस रन करा है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट कमाने वाला दोस्तों कभी नहीं बताएगा आपसे कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। वो बोलेगा यार धंधा तो मंदा है, तो फिर तुम क्यों खोल करके 24 घंटा बैठे हो, 12 घंटा बैठे हो, 10 घंटा बैठे हो, सुबह उठते के साथ ही दुकान खोल दे रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है दोस्तों। लोगों का धंधा चल रहा है तभी वो 1-2 साल से टिके हुए, नहीं तो मार्केट में क्यों कोई रेंट देगा। आप ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप रेंट क्यों देना चाहोगे। पैसा अगर आप दे रहे हो, अब पैसा अर्न नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप टाइम भी दे रहे हो, 10 घंटा 12 घंटा से नीचे कोई दुकान में बैठता नहीं है, तो उतना टाइम देने के बावजूद अगर आप प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो फिर आप बैठ करके कोई मतलब नहीं है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। किसी भी आप दुकानदार से आप पूछ लो, अरे यार आज के डेट में धंधा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो टेक्निक सीख लिए हैं, वो अपने मार्केट में कंपटीटर को नहीं बढ़ाना चाहते, तो इसलिए इस सब तरीके का उनका वो चलता है। फिर वो उनके बाद उनके बच्चे उस दुकान में बैठे हुए मिलेंगे आपको। जब चल नहीं रहा है तो फिर क्यों इतना दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये सब टेक्निक है, इन सब चक्करों में ना पड़े एंड अपने बिजनेस पे, अपने काम पे फोकस रखें। चलिए एक और सवाल आता है दोस्तों, माल कहाँ से खरीदें। ये सबसे मेन पॉइंट है, माल कहाँ से खरीदें। भारत में बड़े बड़े थोक मार्केट है दोस्तों। अगर आप सर्च करोगे, मैं कुछ आइडिया देते रहा हूँ, यहाँ सर्च कर लेना, आपको सही जगह पे नहीं मिलेगा माल, सही जगह से नहीं मिलेगा, काफ़ी चीप एंड बेस्ट रेट में नहीं मिलेगा, तो आप हमें बताना, कमेंट करके बताना जरूर। गांधीनगर दिल्ली, जीन्स टी शर्ट फॉर्मल ड्रेस के लिए इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, कहीं पे है ही नहीं। आप जा करके एक बार ट्रायल मार सकते हैं। और भी है 2-3 जगह, उनका नाम मैं लूँगा, लेकिन गांधीनगर फेमस है जीन्स के लिए, बहुत ही फेमस। किसी से भी आप पता कर लेना, मैं बता रहा हूँ, अगर मुझ पर भरोसा ना हो तो आप किसी से भी पता कर लेना। जीन्स के लिए गांधीनगर टॉप मोस्ट है, पूरी दुनिया वहीं से, भारत में कोने कोने पर वहीं से बिजनेस लोग कर रहे हैं। इवन माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है। गांधीनगर बहुत फेमस है, आप एक बार वहाँ विजिट करें, घूम करके आए, देखें चीज़ें कहाँ से क्या मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। दूसरा उल्लासनगर मुंबई, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे लेवल पे जीन्स का व्यापार होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। तो पूरे भारत में यहाँ से भी जीन्स जाते हैं। आप इन जो भी मैं जगह बता रहा हूँ, एक एक बार आप जा करके ट्रेन से ही जाएं और एक एक बार जा करके आप एरिया घूम लें, मार्केट घूम लें, मार्केट को परख लें, मार्केट को समझ लें। तीसरा अहमदाबाद गुजरात, गुजरात में जीन्स का भी बहुत तगड़ा है दोस्तों। एक बार वहाँ तो मैं लाइव भी देखा हूँ। गुजरात में कपड़ों का बहुत अपर लेवल पे है मार्केट, एक बार आप जाके देखिए, इतना सस्ता लेवल पे है कि आप अपने आंखों पे बिलीव नहीं करोगे कि हाँ इतने सस्ते सस्ते कपड़े यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलिए चौथा है दोस्तों तिरुपति तमिलनाडु, तिरुपुर तमिलनाडु में भी जीन्स का बहुत अच्छा खासा व्यापार होता है। वहाँ भी आप जा सकते हैं, थोड़ा दूर पड़ेगा, जिसको नज़दीक पड़ेगा, जो भी जिस एरिया लोकेशन से वीडियो देख रहे हैं, जिसको जहाँ पे नज़दीक पड़ेगा वहाँ एक बार विजिट कर लें, या पॉसिबल हो सके तो सारे जगहों पे विजिट कर लें। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इन सब जगहों पे विजिट करके, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो, एक बार आप प्राइस रेट पता कर लोगे, प्रॉफिट आप अपने लोकल मार्केट में पता कर लो, किस रेट में बिक रहा है, किस रेट में खरीदना है, क्या है, सारी चीज़ें आप, और कैलकुलेशन अच्छे से लगा करके। बिजनेस क्या है, कैलकुलेशन करना, कम में खरीदना, ज़्यादा में बेचना, बस सिंपल सा फंडा है। तो ये सब कैलकुलेशन करके अगर आप बिजनेस को शुरुआत करते हैं
और तो आप प्रॉफिट में जाएंगे। प्रॉफिट को होने से कोई नहीं रोकेगा। और एक चीज़ आपके दिमाग में और होगा दोस्तों कि क्या बार बार हमें गांधीनगर और ऐसे अहमदाबाद और ऐसे जगहों पे दिल्ली तमिलनाडु जाना पड़ेगा? नहीं, एक बार आप जाओ, आप अपने जो जिस दुकान का आपको रीजनेबल रेट लगे वहाँ पे आप बैठो, उनसे बात करो, उनसे माल खरीदो जो बजट के अनुसार से, और नेक्स्ट टाइम आप उनसे कांटेक्ट ले लो और व्हाट्सएप पे वो डिज़ाइन दे देंगे, पूरे जीन्स का डिज़ाइन दे देंगे। जितना पीस आपको चाहिए आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करो, वो माल भेज देंगे, देन आप पैसा दे दो। ऐसे इस तरीके व्यापार होता है। तो फिर आप हमेशा माल खरीदने जाओगे, माल खरीद के आओगे तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च भी ज़्यादा होना है और परेशानी भी ज़्यादा है। तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कुरियर के माध्यम से ऑल इंडिया में माल पहुंच जाता है। तो इसके लिए आप चिंता न करें। एक बार आप विजिट इसलिए करने जा रहे हो क्योंकि आप मार्केट को परखने जा रहे हो, मार्केट को देखने जा रहे हो, रेट क्या है वो चीज़ आप देखने जा रहे हो, इसलिए एक बार आपको मार्केट देखना ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्ट आप कंसल्ट करोगे, आपको वहाँ का रेट के बारे में नहीं पता चलेगा, कई दलाल भी घूम रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन जाओगे। तो उस सब चीज़ से बचने के लिए आपको एक बार मार्केट में जाना है, मार्केट से माल कैसे किस रेट में दे रहा है, क्या दे रहा है, अच्छा एक दुकान वाले से संपर्क करना है, दुकान वाले से फ्रेंडशिप करना है और फिर उसके बाद आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है। लागत कितनी लगेगी ये भी मेन पॉइंट है दोस्तों। कितना लागत से आप शुरुआत करें, आपके कितना जेब भारी है उस पर डिपेंड करता है। बिजनेस तो आप कितना भी चला लो, कितना भी डाल दो, कमी है, क्योंकि इतना अपडेट ही है दोस्तों कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। शुरुआती में निवेश कम पैसे वालों को 30,000, 20,000, 60,000 जैसा भी है आप कर सकते हो। 60,000 से स्टार्ट करो, 30,000 से स्टार्ट करो, 50,000 से स्टार्ट करो। जीन्स खरीदे 400 पीस से 700 पीस। अगर आप शुरुआती कर रहे हो 30,000 से 80,000 का मैं प्लान बता रहा हूँ। 400 पीस से 700 पीस जीन्स खरीद लें। टी शर्ट 250 पीस से 500 पीस, शर्ट्स 500 पीस से 900 पीस, फॉर्मल पैंट 600 पीस से 1200 पीस। ये मिक्सचर और कॉम्बिनेशन आप अपने दुकान में डाल लेना है। इतना जितना मैं बताया हूँ गौर से सुन लिया आप, तो वीडियो को पॉज करके सुन लेना। जीन्स कितना पीस बताया हूँ, ये प्लान है 30,000 से 80,000 में जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। तो इतना चीज ला करके आप अपने दुकान से सेल करना चालू कर दे। मुनाफा कितना होगा इस पे बात करेंगे। मुनाफा कितना होगा, प्रति कपड़ा 40% से 60% मार्जिन आपको मिलना ही मिलना है। जितना भी आप कपड़ा बेच रहे हो 40 से 60% का मार्जिन आपको मिलेगा, ये गारंटी है। आप करके देखना, नहीं होगा आप बताना, कमेंट में बताना। कपड़े की क्वालिटी, जब भी आप कोई कस्टमर आता है, सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो सबसे पहले आपको दिखाना क्या है, कपड़े की क्वालिटी। बिजनेस करते तो सभी लोग हैं दोस्तों, आइडिया नहीं होता लोगों के पास, आइडिया नहीं होता है, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं, बिजनेस हमारा बंद हो जाता है, ठप हो जाता है। कपड़े की क्वालिटी दिखाएं। कोई जींस खरीदने आ रहा है, मैं ही खरीदने आ रहा हूँ, तो आप मुझे क्या दिखाओगे, क्वालिटी दिखाओ। लोग क्वालिटी ऐसे टच करके देखते हैं, आपने भी देखा होगा कैसा कपड़ा है। तो फर्स्ट स्टेप आपका वो होगा, चाहे टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, फॉर्मल पैंट जो भी है, फर्स्ट स्टेप कपड़े की क्वालिटी दिखाए। साइज चार्ट ये भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज अगर आप ध्यान में रख रहे हैं, पहन करके दिखाना, ये सब चीज आपको ट्रायल रूम में देना पड़ेगा। लोगों को ट्रायल देने, पहन के देखने दीजिए। उसमें कांच का बड़ा सा फुल फ्रेम में दिखने वाला होना चाहिए, ताकि बंदा जो है जीन्स पहन करके देखे। तो वो ट्रायल रूम एक नेसेसरी है। आपके जो भी शॉप है, आप जहाँ से भी शुरुआत कर रहे हो, घर से ये वो, चाहे दुकान लेकर के कर रहे हो, ट्रायल रूम मस्ट है। कपड़ा आप दिखा दो कस्टमर को कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूज इट मीन्स कि आप सजेशन मत दो। आप इतना बोल सकते हो कि सर आप जो पहनोगे वो आप पे सूट करेगा, आप ट्रायल करके देख लें। आपका ही सजेशन आपको लेना, आपका पसंद ही मैटर करता है सर। इस तरीके का आप उनसे बिहेव रखें, इस तरीके का, ना कि आप ये बताने लगे सर ये नहीं, ये बेटर है, आपको लगेगा, फिर आप 2-4 और दिखा रहे हो, सर ये अभी आपसे बेटर लगेगा, आप ट्रायल करके देखो।
उसमें कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लेने में दिक्कत आ जाएगी। तो ये व्यापार नीति आप नहीं कर पाओगे, फिर आप फेल हो वहां पे। कस्टमर्स को कंफ्यूज नहीं करना है, कस्टमर को खुद ही डिसीजन लेने देना। कस्टमर खुद डिसीजन लेगा, खुद पहनेगा, खुद चूज करेगा एंड देन लेके जाएगा खुशी खुशी। अगर वो डाउट में लेके जाएगा तो अगले दिन फिर रिटर्न के लिए बोलेगा सर ये हमें पसंद नहीं है, दूसरा दिखा दो, रिप्लेस करने आ जाएगा। तो ये सब है व्यापार नीति, इसको समझिए, गौर से समझिए तो आप बिजनेस में सक्सेस हैं। छोटी छोटी बातें जो मैं बीच बीच में देता हूं उसको पॉइंट आउट करते रहें, नोट करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। जब आप कोई बिजनेस आप रन करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। ध्यान रखने वाली जरूरी बातें, साइज और फिट सही रखें, साइज और फिटनेस का ध्यान सही रखें। आज के अब कैसे हम ध्यान रखेंगे, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिड़ाओ। भारत में कितना साइज के लोग ज्यादातर होंगे जीन्स पहनने वाले? मैं तो चलो बिजनेस आइडिया देता हूं तो मुझे पता है, आप खुद बताओ, आपको आइडिया होगा तो आप खुद बताओ, कमेंट करके बताना। मैं आपको बता रहा हूं 32 से 30 ये जो है सबसे ज्यादा साइज का जीन्स पहनते हैं भारत में। 30 और 32 कमर का साइज जो है बहुत ही ज्यादा बिकने वाला साइज है। फिर 28, फिर 34, 36 रेयर ही। तो जो ज्यादा बिकने वाला है उस साइज का माल उठाएं। बहुत टेक्निक है दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक है जो आप अपनाओगे, नहीं तो फिर आप 36 का माल ज्यादा लेके आ जाओगे, आपका जींस बिकेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा वो, फिर क्या फायदा, आपको लॉस होगा। 28 का ज्यादा लेके आ जाओगे, आपको लॉस होगा। 30 का लाओ, 32 का लाओ, 32 सबसे ज्यादा, 32 साइज बहुत ही ये कॉमन साइज है दोस्तों। तो वो ध्यान रखें, क्वालिटी से समझौता ना करें, क्वालिटी से कभी समझौता ना करें। कपड़े अच्छे होने चाहिए, पहले ही मैंने बताया, कपड़ों पर ध्यान दें। कपड़ा आपका अच्छा है तो बिजनेस आपको चलेगा, लोग आपके पास आएंगे, घर में आएंगे, कहीं से भी लेके जाएंगे, डिमांड होगा आपका, मार्केट नहीं जाएंगे। अगर प्रोडक्ट, बिजनेस का मेन ही मुद्दा है, अगर प्रोडक्ट आप अच्छा दे रहे हो तो लोग आपके पास आएंगे। रिटर्न पॉलिसी क्लियर रखें, रिटर्न पॉलिसी जो है उसको क्लियर रखें। रिटर्न करने में कोई घाटा नहीं दोस्तों। हाँ, आप चेक करके ले सकते हो कि हाँ बंदे ने जींस को गंदा कर दिया, कहीं से फटा तो नहीं है, ऐसे ही रिटर्न पॉलिसी रखें ताकि कस्टमर दोबारा आ जाए। कई बार क्या होता है कि लोग लेके जाते हैं, कंफ्यूजन में उनका साइज का इशू हो जाता है, या तो जल्दी में ले जाते हैं, ट्रायल भी नहीं करते हैं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आपका गुडविल बनेगा। रिटर्न कर दे, दूसरा ऑप्शन दे दे उसको खरीदने का। तो रिटर्न पॉलिसी रखे। कस्टमर ट्रस्ट सबसे जरूरी है, मेन पॉइंट है दोस्तों, कस्टमर का ट्रस्ट जीते। आप उनसे अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, आप उनसे बिहेव अच्छा कर सकते हैं, आप करके बात कर सकते हैं, सर करके बात कर सकते हैं। तो कस्टमर बिहेवियर बहुत जरूरी है। आप फ्रेंडली तरीके से आप बिहेव करें, चाहे ऑनर हो चाहे आपके स्टाफ्स हो, उनको ब्रीफ कर दें कि आपको कैसे डील करना है लोगों से, कैसे आपको बात करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके प्रति कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और आपके दुकान पे आना पसंद करेंगे। बेचने से ज़्यादा आपको बिहेवियर पर ध्यान देना है। आपके जो आप एम्प्लॉय रखे हैं उनको भी इस तरीके का ब्रीफिंग दें कि कैसे लोगों से व्यवहार करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है। चिड़चिड़ा वाला बिहेव मत करें, चिड़चिड़ा वाला बिहेव करने वालों के लिए बिजनेस ना करें दोस्तों। लड़ाई झगड़ा करना नहीं यहाँ पे। या कस्टमर को भगवान मानते हैं, कस्टमर को भगवान आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहा, प्रॉफिट दे रहा, उससे आपका घर चल रहा है। तो आप उससे ही आप चिड़चिड़ाओगे, उससे ही शब्द बोलोगे, उससे ही झगड़ा करोगे, तो आपका बिजनेस ठप। वो 10 को बताएगा, बोले ये घमंडी है, ये वो। घमंडी नहीं बनना है, हेल्प करें लोगों को। आप हेल्प करने जा रहे हो, कपड़ा दे रहे हो हेल्प करने के लिए। अब वही कपड़ा खरीदने के लिए कहाँ जाता? गांधीनगर से डायरेक्ट आप उसको माल दे रहे हो अपने लोकल क्षेत्र में। तो आप हेल्प कर रहे हो, एक तरीके से अच्छा काम कर रहे हो, 2 प्रॉफिट ले रहे हो लेकिन अच्छा काम कर रहे हो। तो ये है दोस्तों, आपको कैसे डील करना है कस्टमर से। चलिए एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एडिंग कहाँ करें, कैसे करें, उसके बारे में मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है।
अगर आप चाहते हैं कम रिस्क वाला बिजनेस, लागत चलने वाली सेल और फैशन से जुड़ा काम, तो जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट्स फॉर्मल पैंट बिजनेस आज से ही शुरू कर दे। ये जो है दोस्तों ऐसा बिजनेस है जो सालों भर चलना है। आंख बंद करके स्टार्ट करें। एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ करना है इसके बारे में मैं एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला, आप अपने आसपास के क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके पंपलेट्स बंटवा दें, चिपकवा दें। एक लड़का पकड़ ले, 200 रुपये एक दिन का दे दे और दिन भर उसका काम है बांटने का। मार्केट एरिया में बांटे, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स होंगे। आप जा करके कहीं भी कंप्यूटर शॉप में जा करके आप वो बनवा सकते हैं और काफ़ी सस्ता रेट में बना देता है। 1000-2000 पीस बनवा ले और उसको बोले दिन भर बांटते रहे। 5-10 दिन, 1 महीना इस पे काम करे, लोगों तक खुद को पहुंचाएं। जो आपके पास कस्टमर आते हैं उनका फ़ोन नंबर ले लें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें। नहीं तो आप जब पर्ची काट के देते हैं उसी में आप फ़ोन नंबर आप लिख लें। फ़ोन नंबर डायरेक्ट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप बिल बना रहे हैं उसमें फ़ोन नंबर लेने का पीछे मकसद ये होता है दोस्तों कि आप उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आप डेली स्टेटस पे लगाएं। अपना दुकान का नाम से लोगो लगा लें, पिक ऐड कर लें एंड डेली आप व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाएं, इंस्टाग्राम पे भेजें। लोग अट्रैक्ट होंगे, माल आया है, नया नया माल है, नए नए तरीके के जीन्स है, प्राइस के साथ दे। ये अभी के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडिंग बिजनेस है आइडिया दोस्तों ये चीजें। और ऑनलाइन का तो ऐसा है कि मतलब इतना फास्ट लोगों के पास पहुंचता है आपकी बातें, आपका चीज जो आप करना चाह रहे हो, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस ये 2-4 चीजें हैं, इसका ध्यान दें। बड़े बड़े बैनर्स भी यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, छोटे छोटे कार्ड बना करके लोगों को दे सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है उसमें भी बता सकते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल है उसमें आप डिस्काउंट दे दें। सालों भर फेस्टिवल है दोस्तों, सालों भर जीन्स और टी शर्ट और कपड़ा ये बिकने वाला है दोस्तों। तो आप ये बिजनेस को स्टार्ट करें और फिर चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।